हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएसबी नॉन जीडी 2020 जिसमें ड्राइवर, वेटनरी, आया और ट्रेड्समैन कैंडिडेट्स फाइनल सिलेक्शन हो गया है। अपॉइंटमेंट भी मिल चुका है। अब कुछ हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट रोजगार मेले में मिला है। उनका ये डाउट है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में रखने हैं, क्या लेकर जाना है वहां पर, क्या नहीं लेकर जाना, उसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। दूसरा, करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो क्या ज्वाइनिंग लेटर के साथ अटैच है, और यदि अटैच नहीं है तो क्या बाई पोस्ट भी आएगा, वो सब आपको बताएंगे। क्या सामान लेकर जाना है, क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सशस्त्र सीमा बल परिवार का सदस्य बनने जा रहे हैं। जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, तो जब भी बदलाव आता है, परिस्थितियां बदलती हैं, तो दोनों ही तरह के अनुभव होते हैं, सुखद और दुखद दोनों ही। सुखद तो ये है कि देखिए, आप आत्मनिर्भर हो गए हैं, जो चाह रहे थे वो मिल गया है, यूनिफॉर्म मिलेगी, राइफल मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। और थोड़ा-सा घर से दूर रहना, और जो अभी तक सिविल लाइफ में आपने सिर्फ टीचर्स और बॉस वो पेरेंट्स देखे थे, अब आप बॉस देखेंगे और कमांडर्स देखेंगे, तो वो थोड़ी-सी चीज़ें हैं कि जीवन में अब बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो छूट जाएँगे और बहुत सारे नए शुरू। तो चलिए बात करते हैं, हम ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आपको दिखा देते हैं, ये क्लियर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, एक तो आपको ये लिखा है कि ट्रेनिंग। सबसे बड़ा डाउट तो कि ट्रेनिंग, क्या अभी डायरेक्ट आप ट्रेनिंग में जाएंगे? नहीं, अभी आप डायरेक्ट ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे। आप लोगों को डायरेक्ट अभी यूनिट्स में आपको ज्वाइन करना है। यूनिट से फिर आपको ट्रेनिंग में भेजा जाता है। यूनिट में अब आपको 2 महीना रखे, 3 महीना रखे, 4 महीना, 6 महीना, लेकिन ये होता है कि 2 साल के अंदर अंदर आपको जो बीआरटीसी में जो बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग जो होता है, वो आपको पूरा करना होता है। तो वो एसएसबी का काम है। जिस दिन से आप ज्वाइन हो जाते हैं, उस दिन से आपका वेतन चालू हो जाता है। ज्वाइनिंग का डेट इसमें दिया है कि ऑन दिया है। ऑन और बिफोर यदि लिखा होता तो आप उससे पहले भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन यदि ऑन लिखा है तो आप सेम डे आपको ज्वाइन करना है। केस में लिखा है, देखिए, ये ड्राइवर का ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में इसमें लिखा है कि इफ मिस्टर मिसेस श्रीमती, जो लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, आपका नाम लिख के, फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर ऑन द अबव टर्म्स एंड कंडीशन, ही शी शुड report to the commandant 18th battalion, joining instructions enclosed within 45 days from the date of issue of this letter। अब डेट ऑफ इश्यू यहाँ पर क्या है? यहाँ पे एक डेट दिया हुआ है, या ऊपर डेट इसमें लिखा हुआ है। तो 45 दिन के अंदर अंदर ज्वाइन करना है। तो जैसे ही आपको लेटर मिला है, आप तुरंत जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी ज्वाइनिंग उस दिन से मान ली जाती है। कुछ ऐसे भी हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि ऑन, कि जो यहां पर जो हमारे पास है दूसरा एक ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, तो इसमें यहां देखिए, इफ मिस्टर मिस श्रीमती, नाम है कैंडिडेट का, एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल वॉशरमैन ऑन द अबव टर्म्स एंड कंडीशंस, he she should report to the commandant 23rd battalion lalpul, joining instructions enclosed along with above documents। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सा चाहिए। ऑन ऑन 26 दिसंबर, ऑन। अब ये अपना अपना यूनिट टू यूनिट, यूनिट कमांडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो आपको ऑन। अब ऑन यहाँ पे लिखा है कि ऑन 26 दिसंबर, तो ऑन 26 दिसंबर का मतलब है कि आपको 26 दिसंबर को ज्वाइन करना है। आप 25 को जा सकते हैं, 24 को जा सकते हैं, लेकिन आप शायद आज ही जाएं तो हो सकता है कि आज आपको वो एंट्री ना दे। 2 दिन 3 दिन पहले तक आप जा सकते हैं। Failing which his her offer of appointment shall be treated as cancelled। इसमें लिखा रहता है कि आप 26 को ज्वाइन नहीं करते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक प्रोसीजर फॉलो की जाती है फोर्सेस के द्वारा कि एक सेकंड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट भी आता है, लेकिन अब उसके लिए कोई कंफर्म नहीं है हम भी कि आ ही जाएगा।
जब इसमें लिख दिया है तो आपको उससे पहले पहले यदि आप ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब दूसरा, हमारे कुछ कैंडिडेट्स की आईटीबीपी में हेड कांस्टेबल में हो रहा है, एसएसबी में कांस्टेबल में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आईटीबीपी में हेड कांस्टेबल ज्वाइन करेगा। तो क्या मैं इसका रिप्लाई दे दूं कि मैं ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो मेरे रिप्लाई देने से क्या दूसरे कैंडिडेट को मौका मिल जाएगा? वेटिंग का देखिए कोई प्रावधान नहीं है फोर्सेस की तरफ से, तो आप अप्लाई देते हैं तो ये है कि वो वैकेंसी तुरंत सरेंडर हो जाती है, और आप रिप्लाई नहीं देते हैं तो 6 महीने तक आपका दावा इस पर बना रहता है। तो आप इतनी सहूलियत दूसरे हमारे साथियों के लिए कर सकते हैं कि यदि आप हेड कांस्टेबल ज्वाइन कर रहे हैं या आप ऑलरेडी एसएससी जीडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो इसका एक रिप्लाई बना के आप रेफरेंस नंबर डाल के कि मैं ऑलरेडी दूसरी जगह सेलेक्ट हो चुका हूं, तो मैं ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करने में असमर्थ हूं। अब वो वैकेंसी तुरंत खाली मान ली जाती, वरना 6 महीने तक आपकी दावेदारी इस पर बनी रहती है। अब बात करते हैं, देखिए जो हमारे डॉक्यूमेंट है उसके लिए कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो डॉक्यूमेंट के लिए देखिए 2 अपॉइंटमेंट लेटर हैं हमारे पास। एक में है पहला डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल एंड अदर टेक्निकल क्वालिफिकेशन। सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो वो तो आपका 10th का मार्कशीट है, उसी में हो गया। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द रेवेन्यू अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ, हालांकि ये भर्ती ऑल इंडिया होती है लेकिन अभी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ एससी एसटी ओबीसी और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जैसा भी आपके ऊपर लागू होता है वो चाहिए आपको। नॉन क्रीमिलियर ओबीसी का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, यदि किसी कोई एक्स सर्विसमैन है उनके लिए डिस्चार्ज बुक, और या कोई पहले से गवर्नमेंट जॉब में था उनके लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 10 नंबर इसमें लिखा है, ही शी शुड ब्रिंग ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। अब गजटेड अफसर का होना चाहिए या मजिस्ट्रेट का, एसडीएम का। आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट आपको देना है, वो आपके ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट के साथ में यदि अटैच नहीं है तो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आपका बाई पोस्ट किया जाएगा या मेल पर आ जाएगा। दूसरा आपको दिखा देते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा हमें ये यहाँ पर ये वॉशरमैन ट्रेड का है। तो यहाँ पर वही ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ एससी एसटी ओबीसी और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ ओबीसी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट, एजुकेशनल एंड अदर टेक्निकल, 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस। जो ट्रेड वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस जो आपने शो किया था वो आपको लेकर जाना है, ओरिजिनल कॉपी। या आप आईटीआई के आधार पे भर्ती हुए हैं, आईटीआई का जो भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है आपका वो सब चलेगा। सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू डेट ऑफ बर्थ, एज रिलैक्सेशन यदि आपने किसी तरह का लिया है, हाइट चेस्ट का, मराठा कैंडिडेट है, डोगरा गढ़वाली कुमाऊनी, वो सब। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, तो किसी में 10 लिखा है किसी में 12 लिखा है, आप 20 लेकर जाइए, बाद में काम आ जाएगा, वहां पे और भी फोटो लगता रहता है। इन एनी केस प्रोसिक्यूटेड अगेंस्ट यू in any court of law, copy of the orders passed by the court, and if the case is still pending against you, copy of complete case documents. एफआईआर कभी आपके खिलाफ हुआ है, आपको यस करना होगा। एफआईआर आपके खिलाफ हुआ, पुलिस जांच ने आपको क्लियर कर दिया, वो रिपोर्ट आपको देनी होगी। केस अभी कोर्ट में पेंडिंग है, वो रिपोर्ट आपको देनी होगी। केस से रिलेटेड सारे पेपर्स आपको सबमिट करने। केस से रिलेटेड आपने सारे पेपर्स सबमिट कर दिए, उसके बाद क्या ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम होगी? ज्वाइनिंग तो डिसाइड करेगा फोर्स की एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है वो, लेकिन आप डिटेल नहीं देते हैं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इन एडिशन टू योर पर्सनल बिलोंगिंग्स, bedding and requisite clothing, also bring rupees 8,000 to meet your pocket एक्सपीरियंस फॉर 2 months। लगभग 2 महीना आपको सैलरी मिलने में लग जाता है,
तो मैसिंग और दूसरे खर्चों के लिए यहाँ 8,000 लिखा है, लेकिन आप लगभग 10-12,000 रुपया आपके अकाउंट में रखिए। स्टार्टिंग में आपको मैस का सिक्योरिटी आपको जमा करवाना होता है, और वेरिफिकेशन रोल एंक्लोज्ड, वो उसके साथ एंक्लोज आया होगा, नहीं आया है तो बाई पोस्ट आ जाएगा। आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट बाय एनी गस्टेड ऑफिसर मेंशन एट पेज 4 ऑफ द वेरिफिकेशन रोल। वेरिफिकेशन रोल में यदि आपको कोई चीज नहीं समझ आती है तो आप उसको ब्लैंक ले जाकर वहां पर आप, ऑफिस स्टाफ वहां होता है आपका हेल्प करने के लिए, वो आपको फिल करवा देंगे। सर्टिफिकेट फ्रॉम द लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज लाइक फर्स्ट क्लास कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट होना चाहिए, उसका पासबुक, चेकबुक, ये सब आपके पास होना चाहिए। जो हमारे कैंडिडेट्स मैरिड हैं, वो यदि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो भी आप लेकर जाइए, या अपना वाइफ या हस्बैंड का जो डिटेल है वो आपको, फैमिली डिटेल आपको उसमें देना होगा। और 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के आपको सिग्नेचर आपको करवाने होते हैं उसमें, यानी आपको डिटेल देनी होती है। जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन आता है, यानी पुलिस स्टेशन से कांस्टेबल आता है आपके घर पे, या आपके घर पे कॉल करके वो परिजनों को बुला लेते हैं, तो उस समय 2 गवाहों के सिग्नेचर लेते हैं वो। तो वो यदि आपके कैरेक्टर रोल में दिया हुआ है तो उन गवाहों के नाम आपको देने हैं, और उन गवाहों को आप बता भी देना ये बात कि मैं आपका नाम दे रहा हूं, क्योंकि आपकी एब्सेंस में उनसे ये सब पूछा जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात हो गई। पर्सनल बिलोंगिंग्स जो है उसमें क्या सामान चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो सामान एक्चुअली सब कुछ वहां मिलता है कैंटीन में। और मॉस्किटो नेट आप यहाँ से लेकर जाएंगे, आपको वहां पर भी आपको मिलेगा। आपको व्हाइट बेडशीट आप यहाँ से लेकर जाएंगे, वहां पर भी आपको परचेज करना होगा। तो ये सब चीजें ज्यादा ले जाने की जरूरत नहीं है, वहां पर सब कुछ मिलता है। आप 2 जोड़ी 3 जोड़ी अपना सिविल क्लोथिंग जो है वो रखें। बाकी वहां पर सेंट्रली सब कुछ बनवाया जाता है। लॉन्ग सूट से लेकर ट्रैक सूट और रात को पहनने का कुर्ता पजामा तक लेकर सब कुछ आपको वहां पर दिलवा दिया जाता है। वो आपको पैसा खर्च करके आपको लेना होता है, तो वो सब वहां मिलेगा, वो वहीं से लें। डबल खर्चा करने से बचें, ज्यादा सामान ले जाने की जरूरत नहीं है। जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो शेविंग किट अपना जरूर लेकर जाएं, क्योंकि दाढ़ी वहां रोज बनानी पड़ेगी। बहनें जो है वो जो बन का जो नेट होता है, जूड़ा बांधने का जो नेट, वो जरूर रखें अपना। एक डीओ जरूर रखें। कुछ ऐसे नॉर्मल चीजें आप रख सकते हैं, वरना तो एसएससी जीडी वाले वीडियोस आपने देखे होंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स लिस्ट बनाते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, सर्फ चाहिए, साबुन चाहिए, फिटकरी चाहिए, और पेन रिलीफ के लिए कुछ बाम या स्प्रे, वो सब चाहिए। वो सब वहां मिलता है, वहां सब कुछ मिलता है। वहां आपको सुई धागा और हर चीज आपको मिलेगी। तो वो इधर से आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है। कम से कम सामान लेकर जाएं, ज्यादा लोड लेने की उसमें जरूरत नहीं है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर आपको दे देते हैं, उस पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कुछ हमारे साथी ज्वाइन करने के बाद मन नहीं लगता है, तो वो देखिए पहले से ही मानस बना के रखें कि अब कोर्स में जा रहे हैं, तो अनुशासन तो फोर्स का पहला पार्ट है, फोर्स की लाइफ का। व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। बने रहें चैनल के साथ। जय हिंद।